अंतर्गत नीतीश कुमार ने ये घोषणा की थी और वो गजट में लागू नहीं किया। और साथ ही साथ जिसके कारण उसमें फंडिंग नहीं की गई, जिसके कारण प्रति व्यक्ति को जो 3 डिसमिल जमीन भूमिहीनों को मिलना था वो आज तक नहीं मिला है। और कई बार हम लोग जिलाधिकारी महोदय से और मुसहरी के सीओ से मिल करके हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं, धरना दे चुके हैं, प्रदर्शन कर चुके हैं और इस बीच में कई लोग भूमिहीन लोग सड़क पे डेथ कर गए हुए हैं। अच्छा, आंकड़ों की बात करें तो ऑलरेडी महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे प्रदेशों में 2000 रुपये 60+ लोगों को पेंशन दी जा रही है, लेकिन बिहार एक इकलौता राज्य है, गरीब राज्य है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, गरीबी है, यहाँ पे 1100 रुपये है। कहना चाहेंगे पत्रकार महोदय कि बिहार में क्या नहीं है। बिहार में कृषि योग्य भूमि गुजरात और अन्य राज्यों से अधिक है। बिहार के अंदर खनिज संपदा अन्य राज्यों से अधिक है। बिहार में जो श्रम शक्ति अन्य राज्यों से अधिक है, लेकिन यहाँ के जो राजनीतिक प्रबंधन है, जो प्रबंधन में गड़बड़ी के कारण यहाँ नए कल कारखाने नहीं खोले जा रहे हैं, जिसके कारण पलायन ज्यादा होता है और महंगाई का रेशियो, ये महंगाई सूचकांक में आप देख लीजिए ना। रखिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य को मुफ्त किया जाए, क्या अभी नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है बताइए? इसलिए नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन के दौर में ये सरकार दोहरी शिक्षा व्यवस्था, सरकारी अस्पताल है, सरकारी विद्यालय है, सरकारी विद्यालय है, लेकिन उसके रख रखाव में पीने का पानी नहीं है, पैखाना नहीं है, शौचालय नहीं है, वहाँ पे कोई कंप्यूटर नहीं है। तो क्या राम भरोसे चल रहा है? सिर्फ भवन बना है, उसमें क्रियाकलाप जानते ना, अभी बिहार में भवन का छत गिर गया है। उम्मीद नहीं है। लेकिन इस संघर्ष जो हम लोग आंदोलन जो शुरू किए हैं, इससे लगता है कि सरकार को देर सवेर इस हम लोगों को मांग को मानना पड़ेगा। अंत में तब जाकर के हमको इस स्थिति में सुधार होगा, नहीं तो अपना मन से जितना भी घोषणा किया गया सरकार का सब खोखला साबित हो गया। एक भी धरा पर तत्पर नहीं है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, सारी योजनाओं में लूट खसोट मचा हुआ है। इसलिए हम लोग इस सरकार से उम्मीदें छोड़ दिए हैं। अब जन संघर्ष में हम लोग उतर करके रोड से, सड़क से और संसद तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। अभी तो धरना है, आगे चल करके हमारा पुलिस प्रदर्शन होगा, कलेक्ट्रेट का घेरा होगा, मुजफ्फरपुर शहर जाम होगा, जेल भरो अभियान चालू होगा जब तक। क्या मतलब महात्मा गांधी वाला दौर आ रहा है क्या? अंग्रेजों भारत छोड़ो उस मंत्री आकर के अच्छा, मुख्यमंत्री कहते हैं वो वादा पूरा नहीं होता है, क्या इस पे आपकी? उनका वादा कभी वैसा कहबे न किए हैं तो पूरा होगा। झूठ फूस के बात बोलते हैं, खोखला बात करते हैं और बोलने के लिए तो बोल देते हैं। यही जो वृद्धा पेंशन की बात है आप लोग कर रहे हैं 1100 रुपया, 30 रुपया महीना हम ही लोग लड़ाई लड़ करके इसको काम कर रहे हैं। भारत देश के सभी सम्मानित नागरिकों को मेरा प्रणाम। आपने देखना शुरू कर दिया जन विकास मीडिया। देखिए, अभी हम मुजफ्फरपुर धरना स्थल पे हैं और यहाँ पे बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन जो है आज धरना कर रहा है। इनकी कुछ मांगे हैं और मांगे कहें 21वीं सदी के भारत में यदि ऐसी मांगे पूरी नहीं हो रही हैं और जिस प्रकार से ये अधिकारियों पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्या कहा जाए कि हम किस अमृत काल में हैं, किस आराम राज्य में आई। इन्हीं की जवानी इन्हीं से सुनाते हैं। आगे आ जाइए। सबसे पहले सर, क्या धरना है, क्या मांगे हैं आप लोग की? ये जो है हमारी मांगे 10 मांगे हैं। ये 10 मांगे हैं। पहली मांगे हैं कि जिला से जो मजदूर बेरोजगार पलायन कर रहा है, वह खेत में काम करने वाले लोग जो हैं और दूसरे राज्य में जाते हैं, वहाँ मजदूरी करते हैं, उसकी दुर्घटना हो जाती है, मारे जाते हैं। अगर बिहार में काम मिलता तो वहाँ दूसरे जगह तो नहीं जाते और जाने के बाद वहाँ दुर्घटना हो जाती है। कागज पर तो अपना हो जाता है, सरकार कर देती कि हम उसका आदि कराएंगे, पलायन का उसका तो आप प्रमुख तौर पे बेरोजगारी और पलायन की बात? हाँ, मेरा प्रमुख है पलायन रोका जाए। हाँ। और पलायन रोको। अभी कुछ समय पहले कांग्रेस का रोजगार दो पलायन रोको यात्रा भी चली, अब ठप पड़ गई है। नहीं, वह कांग्रेस की अपनी मुद्दा है। हाँ। हम कांग्रेस के नहीं, हमारी बिहार राज्य हम कह रहे हैं कि क्या मतलब पलायन है बिहार में? है नहीं, पलायन है कि नहीं है? हाँ। पलायन तो है ही, यहाँ से जाती। अभी हाल ही में ना उत्तराखंड में जो देखे हैं दुर्घटना हुई, उसमें बिहार के कई मजदूर मारे गए हैं।
उसी तरह दूसरे राज्य में भी है, तो पलायन करते तब न जाके वहाँ दुर्घटना होती है। हमारे जाते हैं हरियाणा, पंजाब, यह सब है। अगर आज बिहार के लोग पंजाब, हरियाणा जाना बंद कर दे, दूसरे जगह जो बंद कर दे, तो वहाँ की स्थिति जो है से और दयनीय हो जाएगी वहाँ बेरोजगार की। ये लेना। अच्छा, आप एक मांग इसमें ये भी कर रहे हैं कि भूमिहीन लोगों को जमीन दी जाए। हाँ, दिया जाए। हाँ। पहले है भूमिहीन, ये कितनी मांग कर रहे हैं आप? इसलिए कि बहुत से आज भूमिहीन है, सड़क पर है, उसको सड़क पर से गुजारा जा रहा है। तो सरकार ने प्रावधान तो कर रखा है ना कि 3 डिसमिल इनको मिनिमम। अरे तो 3 डिसमिल से क्या होगा आप बताइए ना। हम कह रहे हैं क्या 3 डिसमिल मिला? वो कहाँ मिल रहा है? कहाँ? जो सरकार ने मानक बनाया वो भी नहीं, आप बसेरा कैंसिल कर दिया। क्या कह रहे हैं? बसेरा अभियान 2 के अंतर्गत नीतीश कुमार ने ये घोषणा की थी और वो गजट में लागू नहीं किया। और साथ ही साथ जिसके कारण उसमें फंडिंग नहीं की गई, जिसके कारण प्रति व्यक्ति को जो 3 डिसमिल जमीन भूमिहीनों को मिलना था वो आज तक नहीं मिला है। और कई बार हम लोग जिलाधिकारी महोदय से और मुसहरी के सीओ से मिल करके हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं, धरना दे चुके हैं, प्रदर्शन कर चुके हैं, और इस बीच में कई लोग भूमिहीन लोग सड़क पे डेथ कर गए हुए हैं। मतलब कि इतना आश्चर्यचकित वाली बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, उनकी मुख की वाणी रहती है और जमीन पे होता नहीं। आप बिल्कुल 110%। आप नेट को सर्च कर लीजिए। बसेरा अभियान 2 के अंतर्गत किसी भी एक लाभुक को भी बिहार में जमीन नहीं दी गई है। ये गपोड़ संखी नारा रही है नीतीश जी की। अच्छा, आपने इसमें एक मांग अपनी मांगी है कि मिनिमम 5,000 रुपये पेंशन किया जाए। 400 रुपये कोई 1100 रुपये करने में लगभग 19-20 साल लग गए। वो तो सरकार अपना अभी चुनाव के लिए 1100 झुंझुना। 400 रुपये से 1100 आने में 2 दशक लग चुके हैं। 5,000 आने में तो 5,000 लाने में 2050 का पार करेंगे, संघर्ष करेंगे, लागू कराएंगे। इसके लिए हमको सड़क पर उतरना शुरू कर दिए, हम लोग करेंगे। चुनाव आ गया। चुनाव आ गया। चुनाव आने के लिए तो नीतीश कुमार 4 से 1100 किए हैं। अच्छा, चुनाव में जीतने के लिए किए हैं। कोई उसको अधिक करने के लिए थोड़ी है। आपकी भ्रमित। सुनिए 1100 में क्या नाश्ता वृद्ध को खाना भोजन होगा? एक दिन 11,000 माने कितना हो गया? एक दिन में 40 रुपया। क्या 40 रुपए में कोई वृद्ध अपना भोजन कर लेगा? क्या चाय के दुकान पर चाय बिस्कुट भी हो पाएगा 40 रुपए में? 40 रुपया रोज दे दिए तो उसे बहुत बड़ा उपकार कर दिए। अच्छा, आंकड़ों की बात करें तो ऑलरेडी महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे प्रदेशों में 2,000 रुपये 60+ लोगों को पेंशन दी जा रही है, लेकिन बिहार एक इकलौता राज्य है, गरीब राज्य है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, गरीबी है, यहाँ पे 1100 रुपये है। नहीं, इतनी गजब की बात। पहली बात हम आपका ये कहना चाहेंगे पत्रकार महोदय कि बिहार में क्या नहीं है। बिहार में कृषि योग्य भूमि गुजरात और अन्य राज्यों से अधिक है। बिहार के अंदर खनिज संपदा अन्य राज्यों से अधिक है। बिहार में जो श्रम शक्ति अन्य राज्यों से अधिक है। लेकिन यहाँ के जो राजनीतिक प्रबंधन है, जो प्रबंधन में गड़बड़ी के कारण यहाँ नए कल कारखाने नहीं खोले जा रहे हैं, जिसके कारण पलायन ज्यादा होता है। और महंगाई का रेशियो, ये महंगाई सूचकांक में आप देख लीजिए ना, जो महंगाई सूचकांक के अंतर्गत महंगाई इतनी कमरतोड़ हो गई है कि ये 1100 से काम नहीं चलेगा। कम से कम जो अशक्त है, वृद्ध है, उनको कम से कम 2500 रुपया महीना मिलेगा, तब वो उसका थोड़ा बहुत राहत होगा। एक डॉक्टर का फीस 500 रुपया होता है और दवा लिखी जाती है। और ये बता दूं मैं कि ये जो जन औषधि वाली जो दवा सरकार ने हर जगह खोली है, प्रधानमंत्री जन औषधि, वो दवा को यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर लिखते नहीं है। यहाँ तक कि ना तो सदर अस्पताल लिखती है और ना ही मेडिकल लिखती है और ना ही कोई ब्लॉक। ये तो अपने आप में क्या लिखते नहीं तो क्या वो बाहर की प्राइवेट दवा लिखते हैं? हाँ, बस प्राइवेट की दवा लिखते हैं, जिसके कारण कमीशन खोरी हो रही है। अच्छा, आपने इसमें एक मांग लिख रखी है कि शिक्षा और स्वास्थ्य को मुफ्त किया जाए, क्या अभी नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है बताइए? इसलिए नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन के दौर में ये सरकार दोहरी शिक्षा व्यवस्था, सरकारी अस्पताल है, सरकारी विद्यालय है, सरकारी विद्यालय है, लेकिन उसके रख रखाव में पीने का पानी नहीं है, पैखाना नहीं है, शौचालय नहीं है, वहाँ पे कोई कंप्यूटर नहीं है। तो क्या राम भरोसे चल रहा है? सिर्फ भवन बना है, उसमें क्रियाकलाप जानते ना, अभी बिहार में भवन का छत गिर गया है, कई बच्चे मर गए, आप तो देखे हैं। तो इस तरह की सरकार है, न शिक्षा को डेवलप कर रही है और ना ही स्वास्थ्य को डेवलप। आम जनों के हाथ से स्वास्थ्य और शिक्षा दूर जा रहा है। आम लोग जो है शिक्षा स्वास्थ्य से वंचित हो रहे हैं और वो जानवरों की तरह से कराहते हुए जीवन जीने के लिए मजबूर है।
हमारे साथ बाबा भी जुड़ गए हैं, बाबा से बात करते हैं। बाबा, आप ये प्रयास कर रहे हैं, इस तरह के प्रयास निरंतर देखे जाते हैं, क्या लगता है इस प्रयास का परिणाम स्वरूप आपके और किसानों के जीवन में कुछ बेहतर होगा? अभी तो उम्मीद नहीं है कि बेहतर होगा, अभी उम्मीद नहीं नहीं है, लेकिन इस संघर्ष जो हम लोग आंदोलन जो शुरू किए हैं, इससे लगता है कि सरकार को देर सवेर इस हम लोगों को मांग को मानना पड़ेगा। अंत में तब जाकर के हमको इस स्थिति में सुधार होगा, नहीं तो अपना मन से जितना भी घोषणा किया गया सरकार का सब खोखला साबित हो गया। एक भी धरा पर नहीं है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, सारी योजनाओं में लूट खसोट मचा हुआ है। इसलिए हम लोग इस सरकार से उम्मीदें छोड़ दिए हैं। अब जन संघर्ष में हम लोग उतर करके रोड से, सड़क से और संसद तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। अभी तो धरना है, आगे चल करके हमारा पुलिस प्रदर्शन होगा, कलेक्ट्रेट का घेरा होगा, मुजफ्फरपुर शहर जाम होगा, जेल भरो अभियान चालू होगा जब तक। क्या मतलब महात्मा गांधी वाला दौर आ रहा है क्या? अंग्रेजों भारत छोड़ो, उससे भारी कठिनाई है अभी। अंग्रेज भारत छोड़ो, महात्मा गांधी जी ने आबाद किया, आजाद हुआ। आजादी के बाद ऐसा सरकार कभी नहीं हुआ जैसा 20 साल से मुख्यमंत्री और 11-12 साल से प्रधानमंत्री आकर के। अच्छा, मुख्यमंत्री कहते हैं वो वादा पूरा नहीं होता है क्या? इस पे आपकी उनका वादा कभी वैसा कहबे न किए हैं तो पूरा होगा। झूठ फूस के बात बोलते हैं, खोखला बात करते हैं और बोलने के लिए तो बोल देते हैं। यही जो वृद्धा पेंशन की बात है, आप कर रहे हैं 1100 रुपया, 30 रुपया महीना हम ही लोग लड़ाई लड़ करके इसको काम करवाए हुए हैं। आज 400 रुपया सारा रात में 15 से 2025 से हो गया, लेकिन हम लोगों को अब चुनाव आया है तो 1100 करके एगो 80 वोट के लिए के हैं। अंदर जाना है, हाँ जाइए।